प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत। आज हम प्राणी शास्त्र विषय के अंतर्गत जो बीएससी में प्रथम पेपर है अ का शुरू की, उसमें एस्केरिस की शरीर भित्ति बॉडी वॉल ऑफ द एस्केरिस का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणी शास्त्र। एस्केरिस की शरीर भित्ति यानी कि बॉडी वॉल ऑफ द एस्केरिस की यदि हम स्टडी करेंगे तो एस्केरिस की जो बॉडी वॉल है उसमें 3 परतें पाई जाती हैं। ये 3 परतों में से सबसे बाहरी परत क्यूटिकल की है, उसके नीचे एपिडर्मिस है और सबसे नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर की एस्केरिस की शरीर भित्ति में 3 परतें पाई जाती है। इन 3 परतों जो एस्केरिस की भित्ति है उसका यदि हम सेक्शन लेकर देखें तो डायग्राम में इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, थोड़ा खड़ा कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट दिख जाए डायग्राम। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे बाहर की ओर इसमें क्यूटिकल की परत है। इस क्यूटिकल की परत है सबसे बाहर की ओर, उसके नीचे सिंसिटियम एपिडर्मिस दूसरे नंबर पे है और तीसरी इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर है। ये 3 परतें पाई जाती है जो 1, 2 और 3 नाम से जानी जाती है। बाहरी परत को हम क्यूटिकल की कहते हैं, उसके नीचे सिंसिटियम एपिडर्मिस की परत पाई जाती है और सबसे नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर की परत पाई जाती है। सबसे बाहर वाली यदि क्यूटिकल की परत को हम देखें तो क्यूटिकल की परत में स्वयं जो होती है वो 5 परतों से मिलकर के बनी होती है, 4 से मिली होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पे पाया कि इसके बाहर की ओर लाइपोइडल परत भी इसको सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इस प्रकार ये 5 परतों की हो गई। तो 5 परतें कौन कौन सी होगी? वो है, सबसे पहली नंबर पे है लाइपोइडल लेयर, लाइपोइडल के बाद में दूसरी आ गई कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स के बाद में तीसरी जो आ गई अपने पास मैट्रिक्स लेयर, 3 नंबर पे मैट्रिक्स लेयर और 4 नंबर पे आ गई हमारे पास फाइबर की लेयर और 5वें नंबर पे आ गए हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 5 परतें हैं। बाहरी जो क्यूटिकल की परत होती है वह स्वयं 5 परतों से मिलकर के बनी होती है। इन 5 परतों में सबसे पहली बाहर की ओर वाली लाइपोइडल लेयर, उसके नीचे कॉर्टेक्स की लेयर और कॉर्टेक्स के नीचे मैट्रिक्स की लेयर, मैट्रिक्स के नीचे फाइबर की लेयर और फाइबर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 5 परतें इसमें क्यूटिकल में पाई जाती है। यद्यपि जो कॉर्टिकल लेयर है उसे आउटर लेयर में और इनर लेयर में विभाजित किया जाता है, जबकि मैट्रिक्स की लेयर को फिब्रिलर लेयर, होमोजीनस लेयर और बाउंड्री लेयर में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात हमने कहा कि एपिडर्मिस वाला पोर्शन होता है, तो ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक। और एपिडर्मिस में क्या है कि एपिडर्मिस में ये सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ऐसी जो संरचना है ये सारी न्यूक्लियाई है। तो ऐसी एपिडर्मिस जिसमें न्यूक्लियस बिखरे हुए रहते हैं उसे सिंसिटियम एपिडर्मिस कहते हैं। सिंसिटियम एपिडर्मिस के नीचे की ओर मसल्स लेयर पाई जाती है जो तीसरी लेयर है, और मसल्स लेयर जो होती है उसमें वृत्ताकार पेशियाँ बिल्कुल नहीं होती है। इसमें सारी की सारी अनुदैर्घ्य पेशियाँ पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर पाई जाती है। तो ये जो लेयर्स दिख रही है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की पंक्तियाँ हैं ये। अब इसको अपन डिटेल में 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। तो सबसे बाहर की ओर हमने कहा कि इसमें क्यूटिकल की परत पाई जाती है एपिडर्मिस में। क्यूटिकल की जो परत होती है वह मोटी और दृढ़ चमकदार होती है, पारदर्शी होती है। ये चूँकि एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की परत स्थित होती है, इसलिए इसका स्त्रावण एपिडर्मिस से होता है। एस्केरिस के संपूर्ण शरीर पर क्यूटिकल की परत जो होती है वो सतत रहती है। आगे के भाग यानी कि ग्रसनी में और पीछे का भाग यानी मलाशय में भी क्यूटिकल की परत जो होती है वो सतत रहती है। मलाशय और क्यूटिकल में भी ये सतत रहती है। कृमि जो शिशु अवस्था में होता है
तो शिशु अवस्था से वयस्क अवस्था की ओर जब इसकी वृद्धि होती है तो समय समय पर इसकी क्यूटिकल को मोल्टिंग की क्रिया के द्वारा या निर्मोचन की क्रिया के द्वारा उतार करके फेंक दिया जाता है और फिर क्रम में वृद्धि करता है। सरल सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर क्यूटिकल की विभिन्न जो परतें हैं उनका रासायनिक संगठन और संरचनात्मक व्यवस्थाओं को 4 स्पष्ट स्तर दिखाई देते हैं, किंतु इसी लेयर को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि एस्केरिस की जो क्यूटिकल है उसमें 5 परतें पाई जाती है। 4 परतों के अलावा 5वीं जो परत है उसको लिपिड की परत कहा जाता है, वो लाइपोइडल लेयर के रूप में इसमें उपस्थित होती है। क्यूटिकल की इन 5 परतों का विभाजन डायग्राम से तो हमने देख ही लिया। तो सबसे पहले इस बाहर की ओर जो परत आती है वो लाइपोइडल लेयर कहलाती है। ये 1000 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और ये उच्च सांद्रता रागी झिल्ली जो है इसमें पाई जाती है। दूसरी लेयर इसकी कॉर्टेक्स की लेयर आती है। कॉर्टेक्स जो होती है सिम के समान हीरेटिन पदार्थ का बना होता है। हीरेटिन जो होता है परपोषी के जो पाचक रस होते हैं उनके प्रति यह प्रतिरोधी होता है और ये परतें 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बाहर की ओर को कहते हैं आउटर कॉर्टिकल और अंदर की ओर को कहते हैं इनर कॉर्टिकल। कॉर्टिकल लेयर के नीचे वाली लेयर को हम मैट्रिक्स लेयर कहते हैं। मैट्रिक्स लेयर में मैट्रिसिन नामक पदार्थ की प्रचुरता होती है। मैट्रिसिन में गंधक प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। मैट्रिक्स की स्तर जो होती है वो फाइब्रस लेयर के रूप में होती है या रेशेदार परत होती है। 2 एक सम्मेदार या रेशेदार धारियों का निर्माण करती है और ये बाहरी कॉर्टिकल के समान एक सीमांत परत का निर्माण करती है। यानी कि मैट्रिक्स में स्वयं में 3 परतें होती है। एक बाहर की ओर फाइब्रस लेयर होती है, उसके नीचे एक होमोजीनस लेयर होती है जिसमें रेशेदार धारियाँ पाई जाती है और एक जो है सीमांत परत होती है जो मार्जिनल लेयर कहलाती है। इसमें कोलेजन के फाइबर विभाए जाते हैं। लास्ट वाला जो फाइब्रस लेयर है उस फाइब्रस लेयर मैट्रिक्स से नीचे वापस फाइब्रस लेयर है, इसमें कोलेजन के रेशे पाए जाते हैं जो एक दूसरे को व्यवस्थित करते हुए क्रॉस करते हुए 3 परतों में व्यवस्थित होते हैं और सबसे नीचे वाली 5वीं मेम्ब्रेन को अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है क्यूटिकल की सबसे आंतरिक सीमा का निर्धारण करती है। ये विभिन्न प्रकार के उपापचयी पदार्थों के प्रति पारगम्य होती है। क्यूटिकल में कुछ ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो उपापचयी उत्पादकों के गमन पर नियंत्रण करते हैं। ये खास बात है जो आपको याद रखनी है कि क्यूटिकल में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो उपापचयी उत्पादकों के गमन पर नियंत्रण रखता है। क्यूटिकल कुछ ऐसे एंजाइम भी स्रावित करती है जो परपोषी के पाचक रसों के प्रभाव का जो है उदासीन कर देती है। इसलिए ये जो परजीवी है सफलतापूर्वक परपोषी की आंत्र में रहने में सफल हो पाता है। क्यूटिकल में एंजाइम पाए जाते हैं। पहले एंजाइम तो उत्पादक पदार्थों के गमन के नियंत्रण करने के लिए, दूसरे परपोषी के पाचक रसों के प्रभाव को उदासीन करने के लिए। तो क्यूटिकल की इन 5 परतों के नीचे एपिडर्मिस पाई जाती है। क्यूटिकल के नीचे पाई जाने वाली एपिडर्मिस जो होती है वह बहुकेंद्रिक होती है। कोशिकाओं को कोशिका झिल्ली के द्वारा विभाजित किया जाता है, लेकिन इस एपिडर्मिस में कोशिका झिल्लियाँ नहीं पाई जाती है। इसलिए सभी कोशिकाओं के केंद्रक जो है प्रोटोप्लाज्मिक मास में बिखरे हुए रहते हैं और ऐसी जो स्थिति होती है उसको बहुकेंद्रिक स्तर कहा जाता है। शरीर की पूरी लंबाई में इसमें से 4 स्थितियाँ या 4 पार्श्वीय जो उभार होती है वो उभार निकल करके आते हैं जो देह गुहिका अवकाशिका से की ओर रहते हैं। इनमें से 4 उभारों में से एक उभार मध्य पृष्ठीय होता है, दूसरा उभार मध्य अधरीय होता है और 2 उभार दोनों पार्श्वीय स्थितियों में पाए जाते हैं। पृष्ठीय, अधरीय और पार्श्व में ये 4 रज्जुओं का निर्माण करते हैं, कोड्स का। ये चारों कोड्स शरीर गुहिका में उभरे हुए रहते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाहर से दिखाई देने पर ये पीली रेखाओं के रूप में हमें दिखाई देते हैं और प्रत्येक जो पार्श्वीय रज्जु होता है उसमें से उत्सर्जी नाल और तंत्रिका रज्जु होकर गुजरती है। प्रत्येक पार्श्वीय में से उत्सर्जी नाल और पार्श्वीय तंत्रिका रज्जु गुजरती है, लेकिन पृष्ठ और अधर जो होता है उनमें से केवल तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु और अधर तंत्रिका रज्जु ही गुजरते हैं। एपिडर्मिस की रचना में बहुत कम कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं केंद्रक रज्जुओं में अनुदैर्घ्य पंक्तियों में व्यवस्थित होती है और केंद्रक प्राय समूहों में भी पाए जा सकते हैं। एस्केरिस की एपिडर्मिस में वसा और ग्लाइकोजन की अत्यधिक मात्रा होती है। तीसरी सबसे अंदर की परत कहलाती है
लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। इसको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्कुलर मसल्स का एकदम अभाव होता है। एपिडर्मिस की दही गुहिका में जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर की जो मसल्स हैं वो मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती है। ये पेशियों का एक समूह बनाती है। एपिडर्मिस में पाई जाने वाले जो 4 रज्जु है, ये चारों रज्जु इन पेशियों को 4 स्थानों से विभाजित कर देते हैं, मध्य पृष्ठ से, मध्य अधर से और दोनों पार्श्वों से। इस प्रकार 4 स्थानों से इन पेशियों के समूह को विभाजित कर देने के कारण ये 4 अनुदैर्घ्य स्तंभ बन जाते हैं। इन 4 अनुदैर्घ्य स्तंभों में से प्रत्येक जो स्तंभ होता है उस प्रत्येक स्तंभ में 150 पेशी कोशिकाएं होती है। नेपेटेड प्राणियों की विभिन्न जो जातियाँ होती है उन विभिन्न जातियों में पेशियों की संख्या में और व्यवस्था में विशेष रूप से अलग अलग होती है और इन कोशिकाओं की, इन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की संख्या और व्यवस्था जो है उस जाति के पहचान का आधार बन जाती है। प्रत्येक जो चौथाई अवस्था होता है उस प्रत्येक चौथाई अनुदैर्घ्य जो स्तंभ, 1/4 का जो अनुदैर्घ्य स्तंभ होता है उस 1/4 के अनुदैर्घ्य स्तंभ में जब पेशी कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और ये पेशी कोशिकाएं जब कूट गुहा में फैली होती है तो इस स्थिति को पॉलीमायरियन कहते हैं और पॉलीमायरियन वाली स्थिति एस्केरिस में पाई जाती है। प्रत्येक चौथाई अनुदैर्घ्य स्तंभ में पेशी कोशिकाओं की संख्या अधिक और जब कोशिकाएं कूट गुहा में फैली होती है तो उसे पॉलीमायरियन कहते हैं, जैसा कि एस्केरिस में। जब प्रत्येक स्तंभ में 2 या 3 पेशी कोशिकाएं ही होती है तो इस प्रकार की स्थिति को मीरोमायरियन कहा जाता है और ये पाई जाती है ऑक्सियूरिस में। मीरोमायरियन ऑक्सियूरिस में पाई जाती है। कुछ सदस्यों में पेशी कोशिकाएं छोटी हो जाती है और पास की कोशिकाएं जो होती है आपस में सट करके या बंद करके एक कंटिन्यूस स्तर बना लेती है और ऐसी स्थिति जब होती है तो उसको होलोमायरियन कहते हैं और होलोमायरियन प्रकार की व्यवस्था ट्राइक्यूरिस में पाई जाती है। जब सारी की सारी पेशी कोशिकाएं चपटी हो तो उसे प्लेटीमायरियन अवस्था कहा जाता है। अब एक जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। प्रत्येक जो पेशी कोशिका होती है वो वी आकार की होती है। इस वी आकार की जो पेशी कोशिका होती है ये इस तरह से वी बना हुआ है, ये वी आकार की पेशी कोशिका है। इस वी आकार की पेशी कोशिका के 2 भाग होते हैं। वी आकार की पेशी कोशिका के 2 भाग इस प्रकार से होते हैं। एक पोर्शन जो होता है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर पोर्शन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर पोर्शन कहलाता है, जबकि दूसरा जो होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन कहलाता है, ये दूसरा। प्रत्येक पेशी कोशिका के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक अनुदैर्घ्य पेशी कोशिका वी आकार की होती है। इस वी आकार की कोशिका के 2 भाग होते हैं। एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर पोर्शन कहलाता है, दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन कहलाता है। अब इसके अलावा इसमें जो और भाग पाए जाते हैं उनको भी यहाँ बता रखा है। ये तो जब पेशी कोशिका के नीचे वाली लाइन है इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली लेयर पर इस तरह से इसमें फाइबर्स फॉर अटैचमेंट टू द क्यूटिकल पाए जाते हैं। क्यूटिकल के साथ अटैचमेंट के लिए फाइबर पाए जाते हैं। बेसल पोर्शन पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर पाया जाता है जो इसके संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। बड़ा इसमें न्यूक्लियस होता है। आगे की ओर निकला हुआ एक न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस होता है जो मसल टेल भी कहता है, मसल पुछ इसको कहते हैं। ये आगे चल कर के जो नर्व कोड आएगी, जो मिड वेंट्रल नर्व कोड हो सकती है, मिड डोर्सल वाली और मिड वेंट्रल वाली जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड आएगी उसके साथ सतत रहेगा। और नीचे की ओर एक सपोर्टिंग नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन पाया जाता है जिसमें फाइब्रस उपस्थित है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को इसने वापस रिपीट करता है। प्रत्येक वी आकार की कोशिका में एक कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर पोर्शन होता है, दूसरा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन होता है। यदि पेशीय भाग में हम देखें तो अनुदैर्घ्य इसमें संकुचनशील तंतु पाए जाते हैं। ये संकुचनशील तंतु जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से सटे हुए होते हैं और क्यूटिकल्स के साथ चिपकने में सहायक होते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्रक होता है और इसकी स्वतंत्र सतह पर एक न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस पाया जाता है जिसे मसल टेल कहते हैं। मसल टेल्स जो होती है वो दोनों इसकी जो लेटरल कॉर्ड है या मिड डोर्सल कॉर्ड है या मिड वेंट्रल कॉर्ड है उसके साथ सतत रहती है। अब इस स्थिति को समझने के लिए मैं आपको इस डायग्राम पे भी थोड़ा लिए चलता हूँ। इस डायग्राम को यदि आप देखें
तो इस डायग्राम में ऊपर की ओर की ये डोर्सल लाइन है, डोर्सल लाइन से अंदर की ओर उभरा हुआ डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल, जिसमें डोर्सल नर्व स्थित है, ये डोर्सल नर्व है। ये तो लेयर्स है इसकी, बाहर की ओर क्यूटिकल है, फिर अंदर की ओर एक्टोडर्म है और उसके नीचे मसल लेयर है। ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड बना है। इस लॉन्गिट्यूडिनल में एक केनाल तो है एक्सक्रीटरी केनाल, और दूसरी जो केनाल है वो किसी है, दूसरी नर्व कॉर्ड है, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड है। सबसे नीचे वाले मसल फाइबर है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर का सबका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मिड वेंट्रल वाले से, ये मिड वेंट्रल वाला है, और ये मिड डोर्सल वाला है। मिड डोर्सल वाले से अटैच देती है, लेटरल वाले से अटैच नहीं रहती है, मिड डोर्सल और मिड वेंट्रल। लेकिन ये 4 प्रकार की जो मीडियन रिजिड रहते थे, ये तो हो गया डोर्सल वाला, ये वेंट्रल वाला, और ये हो गया लेटरल वाला, ये इस साइड का लेटरल। तो ये जो स्तंभ बने ना, ये 4 स्तंभ बन गया, 1 2, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 स्तंभ पेशियों के बन गए। जब हम अनुदैर्ध्य स्तंभ की बात कर रहे थे तो ये 4 स्तंभ इसमें बनते हैं, और प्रत्येक स्तंभ में 150 कोशिकाएं पाई जाती है। ये प्रोटोप्लाज्म में निलंबित होती है। तो कैसी स्थिति होती है, पॉलीमायरियन की स्थिति होती है, जो कि एस्केरिस में पाई जाती है। ठीक है भाई, इस डायग्राम के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको, वेंट्रल लाइन है, डोर्सल लाइन है, लेटरल लाइन है, ये 4 लाइनें इसमें बनती है। डीबेल ने 1965 में बताया कि जो मसल टेल होती है, मसल टेल्स कोशिकाओं का एक्सटेंशन होती है, और ये मोटर प्रकार की होती है, ये एक प्रकार से सिनेप्स के रूप में कार्य करती है, इसलिए ये डोर्सल नर्व कोड से या वेंट्रल नर्व कोड से जाकर के जुड़ जाती है। अब आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारे पास असाइनमेंट के लिए है, एस्केरिस की शरीर वृत्ति का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आपके लिए घर से सॉल्व करने के आपको सबमिट करना है। थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।